नमस्कार। रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत आज हम रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं तथा रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। रीतिमुक्त से पूर्व हम रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। रीतिकालीन साहित्य, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में तीसरे स्थान पर आता है, उसके अंतर्गत हमने रीतिकाल का वर्गीकरण करते हुए रीति के आधार पर रीतिकालीन साहित्य को जिन 3 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसे हम रीतिबद्ध साहित्य, रीतिमुक्त साहित्य तथा रीतिसिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं, के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम रीतिबद्ध काव्य धारा का अध्ययन करते हुए रीतिबद्ध काव्य धारा किसे कहते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं तथा रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि जो कवि रीति की बंधी बंधाई परिपाटी पर काव्य रचना करते रहे, वे रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। इसके विपरीत रीतिकालीन साहित्य में जो काव्य धारा आई, वह रीतिमुक्त काव्य धारा कहलाई। उसी रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि तथा रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। रीतिमुक्त काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक या उसके जन्मदाता घनानंद माने जाते हैं या जनक घनानंद माने जाते हैं, जिन्होंने रीति से अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त रखने का प्रयास किया। रीति, जो कि शास्त्र निरूपण की परिपाटी थी, जिसके बारे में हमने रीतिकाल के नामकरण का विवेचन करते हुए अध्ययन किया था, उसी रीति का विरोध करना तथा निजी अनुभूतियों को स्वानुभूति जो अभिव्यक्ति थी, उनको काव्य के माध्यम से कविता की वस्तु बनाने का कार्य रीतिमुक्त कवियों ने किया, जिनमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर तथा द्विजदेव इसी रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख या प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये कवि शास्त्र विरोधी थे, इसलिए इन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को मुखर स्वरूप में कविता की विषय वस्तु बनाया। शास्त्र में जो वर्णित परंपराएं थी, परंपराएं या जिन चीज़ों का वर्णन किया जाता था, जिन विषय वस्तु को साहित्य में स्थान दिया जाता था, उन्हीं विषय वस्तु को इन्होंने अलग हटकर अपने स्वानुभूति को काव्य धारा की मुख्य विषय वस्तु बनाया। अतः रीति से हटकर काव्य रचना करने अथवा रीति से स्वयं को मुक्त रखकर काव्य रचना करने के कारण यह काव्य धारा रीतिमुक्त काव्य धारा कहलाई तथा इस काव्य धारा के कवि रीतिमुक्त कवि कहलाए। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रचलित रूढ़ियों और परंपराओं तथा काव्य शास्त्र के नियमों से मुक्त होकर रचना करने वाले कवि रीतिमुक्त कवि कहलाए। प्रचलित रूढ़ियाँ यानी जैसा कि रीतिकालीन साहित्य की विशेषताएं या रीतिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ थी, उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि रीतिकालीन साहित्य जो था वह परंपरागत रूढ़ियों में झगड़ा हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर रीतिकालीन कवि राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य रचनाएं करते थे। अतः परंपराओं तथा रूढ़ियों का पालन करना उनके लिए विवशता था तथा अपने आप को लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने के लिए काव्य शास्त्र के बंधनों का पूर्ण रूप से निर्वाह होकर वह काव्य रचनाएं कर रहे थे। अतः यह रीतिकालीन साहित्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। परंतु रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने इन सभी प्रचलित रूढ़ियों तथा परंपराओं को न मानते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होकर या स्वानुभूति के माध्यम से काव्य रचनाएं की। अतः रीति के बंधनों से पूर्ण मुक्त होने वाले कवि रीतिमुक्त कहलाए और वह काव्य धारा रीतिमुक्त काव्य धारा कहलाती है। इसके अंतर्गत जो रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं आती हैं, उन्हीं विशेषताओं में हम घनानंद, बोधा, आलम तथा ठाकुर, इन चारों की विशेषताओं का समावेश कर सकते हैं। उन्हीं चारों की समागत रूप से जो विशेषताएं हैं, वही रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताएं कहलाती हैं, जिसमें सर्वप्रमुख विशेषता आती है या जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है, वह है संयोग श्रृंगार का वर्णन। यद्यपि संयोग श्रृंगार का चित्रण रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने कहीं कहीं किया है या कम ही किया है, तथापि इस वर्णन में
नायिका को व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि इसमें बाह्य उछल कूद के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य के बिंब अधिक दिखाई देते हैं। अपनी स्वानुभूति को अधिक महत्व देने के कारण यद्यपि संयोग श्रृंगार का वर्णन कम आया है, फिर भी जहाँ भी आया है वह उत्कृष्ट रूप में बन पड़ा है तथा उसी के माध्यम से रीतिमुक्त काव्य धारा की जो लेखनी है वह अधिक मुखर हो उठी है तथा इनका काव्य साहित्य में अपना एक उच्च स्थान प्राप्त करता है। रीतिमुक्त काव्य धारा की जो दूसरी विशेषता है वह है वियोग श्रृंगार का वर्णन। अकेलेपन और विवशता को व्यक्त करने वाली यह धारा विरह प्रधान है। वियोग की अंतर्दशाओं का इन कवियों ने जो वर्णन किया है वह वर्णन इस प्रकार का है कि पाठक भी भावमग्न हो जाता है। यद्यपि उनका यह प्रेम बाद में परम सत्य या ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाता है, परंतु फिर भी जहाँ इन्होंने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है उस वर्णन में उछल कूद के स्थान पर आंतरिक बिंब तथा आंतरिक सौंदर्य का वर्णन इतना अधिक किया गया है कि साहित्य में वह अपना एक अलग ही स्थान रखता है। रीतिमुक्त काव्य धारा की अगली विशेषता है स्वच्छंद प्रेम का निरूपण। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों के प्रेम में वासना और भोग के स्थान पर उदारता और त्याग के गुण हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि रीतिबद्ध की अपेक्षा प्रेम के चित्रण, उदारता तथा भावना हृदय की कोमल वृत्ति, समर्पण और त्याग से आपूरित काव्य लिखते हैं। इसमें इंद्रिय वासना दृष्टिगोचर नहीं होती तथा न ही इन्होंने कहीं भी नैतिकता की सीमा को पार किया है। अतः इन कवियों का जो प्रेम निरूपण हुआ है वह स्वच्छंद तथा हृदय की मनोवृत्तियों के आधार पर इन्होंने काव्य को अपनी विषय वस्तु बनाया और उसी के वर्णन में इन्होंने रीति के युगीन अनुकूल अपने काव्य में सौंदर्य की मनोरम चित्रावलियाँ अंकित की हैं, जिसका मुख्य उदाहरण या श्रेष्ठ उदाहरण घनानंद का काव्य कहलाता है। सहज भावों का प्रकाशन करना भी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि रीतिमुक्त कवि अपनी लौकिक कथाओं को बिना किसी लाग लपेट के सहजता के साथ सहज भावों के साथ प्रकाशित करते हैं। रीतिमुक्त धारा के प्राय सभी कवियों ने अपने सहज भावों का प्रकाशन अपनी कविता के माध्यम से किया है, क्योंकि इन कवियों की जो भी स्वयं की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं रही हैं, उन्हीं व्यक्तिगत विशेषताओं को इन्होंने सहज भावों के साथ कविता के माध्यम से प्रकट किया है। घनानंद, बोधा, आलम ने जिस रूप में काव्य में सहज भावों का प्रकाशन किया है वह अन्यतर हिंदी साहित्य में हमें दुर्लभ ही दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो मर्म, भावुकता और आत्मीयता का पुट उसमें उन्होंने उपलब्ध किया है या साहित्य में प्रकट किया है, वैसा अन्यतर हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्रकृति के चित्रण में इन कवियों ने 12 मासा वर्णन, षड ऋतु वर्णन, आलंबन, उद्दीपन अर्थात प्रकृति के हर रूप का चित्रण मौलिक विशेषता के साथ किया है। साक्षात रस मूर्ति रीतिमुक्त कवि प्रकृति के सहचर्य में ही अपनी वेदना और व्यथा को बांटते रहे हैं तथा आलंबन और उद्दीपन की मोहक छटा से युक्त वर्णन इसी परिप्रेक्ष्य में करते रहे हैं। अतः प्रकृति के चित्रण में उन्होंने विरह प्रधान और प्रकृति प्राय विरहजनों को भावों को उद्दीप्त करते हुए उन्होंने अपने काव्य में अंकित की है तथा प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण इन कवियों के काव्य में हमें दिखाई देता है। रीतिमुक्त काव्य धारा की अगली विशेषता जो है वह है भक्तिपूर्ण उद्भावनाएं। चूँकि रीतिमुक्त कवियों की भक्ति प्रेम में निराशा की प्रतिक्रिया है, परंतु सांप्रदायिक निष्ठा में न बंधकर भागवत भक्ति का या श्री कृष्ण की जिस प्रकार की भक्ति का स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया है वह अभूतपूर्व है। इनके काव्य में भक्ति का जो उदात्त स्वरूप है वह रीतिबद्ध तथा रीतिसिद्ध काव्य दोनों ही काव्य धाराओं से अलग हटकर इनके हृदय की सहज, स्वच्छंद तथा मनोरम वृत्तियों के आधार पर हमें दिखाई देता है, जो कि इनकी भक्तिपूर्ण उद्भावनाओं को उद्वेलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शास्त्रीय परंपरा का परित्याग करना भी रीतिमुक्त काव्य धारा की एक विशेषता मानी जाती है। चूँकि रीतिकालीन साहित्य राजाओं के आश्रय में रहकर लिखा गया था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखा गया था, अतः चाहे रीतिबद्ध काव्य धारा रही हो या रीतिसिद्ध काव्य धारा रही हो, दोनों ही काव्य धारा के कवियों ने शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह करते हुए काव्य रचना की है, परंतु रीतिमुक्त काव्य धारा इसका अपवाद रही है। रीतिमुक्त कवियों ने रीत के बंधन को सर्वथा त्याग कर हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों के आधार पर
कविता को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया है, अतः शास्त्रीय परंपरा का त्याग या प्रचलित रूढ़ियों से अलग हटकर काव्य परंपरा करना रीतिमुक्त काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त लाक्षणिक भाषा का जो प्रयोग घनानंद ने किया है, या घनानंद के अलावा घनानंद के जो अन्य साथी कवि हैं, ठाकुर हैं या द्विजदेव हैं, जो रीतिकालीन काव्य में लाक्षणिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, वैसी भाषा हमें अन्यंतर नहीं दिखाई देती है। आग्रहीन ब्रज भाषा, छंद अलंकारों की कमनीयता, लोकोक्ति, मुहावरे, लक्षणा के साथ अनुभूति की गहराई इन कवियों के कला पक्ष को अत्यंत ही उज्ज्वल बनाती है। कला पक्ष की महत्ता केवल हमें रीतिमुक्त काव्य धारा में ही दिखाई देती है। अन्यतर रीतिकाल में जो रीतिबद्ध साहित्य लिखा गया या रीति सिद्ध साहित्य लिखा गया, वहाँ पर हमें कला पक्ष की भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। परंतु इन कवियों के काव्य में या रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों का काव्य जो है वह भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की अनुभूति या कला पक्ष की उज्ज्वलता भी इसमें पूर्ण रूप से दिखाई देती है। मुक्तक काव्य रचना, रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक काव्य रचना की अधिक रही है। मुक्तक काव्य के लिए जिन अनुभूतियों की तथा जिस गहनता की आवश्यकता होती है, उसकी उनके यहाँ कोई कमी न थी। अतः मुक्तक काव्य रचना करना इन कवियों का मुख्य प्रभाव रहा या इनकी मुख्य विशेषता रही, और मुक्तक प्रभाव से युक्त रचनाएं रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं रहती हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त कवियों की भक्ति प्रेम में निराशा की प्रतिक्रिया है। प्रेम की पीड़ा, विरह का रुदन और आंसू से भीगा यह काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जिसके लिए रीतिमुक्त के लिए अंत में कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त हिंदी साहित्य का एक अमूल्य निधि है, अमूल्य कोश है, जिसका प्रभाव युगों युगों तक हिंदी साहित्य पर देखा जा सकता है।